प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करें, हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की प्रशंसा करें, उनकी जय जयकार करें कि वो हमें रोज अनुग्रह देता है, कृपा देता है, आशीष देता है। आज का हमारा मनन चिंतन का जो सुसमाचार है वो है संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पवित्र वचन 28 से लेकर 30 तक। आइए प्रभु के वचन को सुने। तब पेत्रुस ने यह कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी हो गए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो और जो अब इस लोक में 100 गुना न पाए। घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हमने सुना पेत्रुस प्रभु से कहते हैं कि देखिए हमने अपना सब कुछ छोड़कर हम आपके अनुयायी बन गए हैं। पेत्रुस की इस बात को समझने के लिए उससे पहले क्या हुआ उसे हमें पढ़ना जरूरी है। इससे पहले प्रभु धन की जोखिम के बारे में अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। प्रभु कहते हैं कि बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो प्रभु कहते हैं कि धनियों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। तो पेत्रुस विचार कर रहा है, प्रभु धनियों के बारे में हमें शिक्षा दे रहे हैं। भैया हमने तो हमारा धन, हमारा घर बार सब कुछ छोड़ दिया है, तो हमें क्या मिलेगा? धनियों को तो कुछ नहीं मिलेगा, धनियों को तो स्वर्ग राज्य मिलेगा ही नहीं। लेकिन हमारा क्या होगा जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है? हम जानते हैं भाइयों और बहनों कि पेत्रुस, उसका भाई और याकूब और यूहन, ये सब मछुआरे थे, मछली पकड़ रहे थे। जब प्रभु ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने अपने पिता को, अपनी उस नाव को, अपने जाल को, अपने घर बार को छोड़ दिया। पेत्रुस तो शादीशुदा भी था, वो अपना परिवार छोड़ देता है, यीशु के पीछे हो लेता है। तो वो ये जानना चाहता है कि हमें क्या मिलेगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या होगा। और प्रभु यीशु उन्हें कहते हैं कि पेत्रुस भाई, ऐसा कोई भी नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के कारण अपने भाई बहनों को, माता पिता को, बाल बच्चों को अथवा खेत को छोड़ दिया हो और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए। घर, भाई बहनें, माता पिताएं, बाल बच्चे और खेत। प्यारे साथियों, एक कैथोलिक पुरोहित अपना घर छोड़ता है, अपना भावी परिवार छोड़ता है और अपना परिवार जो पीछे माता पिता, भाई बहन, उनको छोड़ता है, अपनी संपत्ति छोड़ता है, दुनियाई जीवन छोड़ता है, रिश्तों को छोड़ता है और एक पुरोहित बनता है, एक त्यागमय जीवन जीने के लिए। मेरा अनुभव है कि मैंने जितना छोड़ा, जैसा प्रभु ने कहा 100 गुना वो व्यक्ति पाएगा, मैंने जितना छोड़ा उसका 100 गुना प्रभु ने मुझे दिया। माता पिता से दूर रहता हूं, लेकिन माता पिता से अलग नहीं, माता पिता विहीन नहीं। माता पिता का आशीर्वाद देने वाले कई व्यक्ति मिल जाते हैं, कई बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है, कई माताओं का आशीर्वाद भरा हाथ और उनकी दुआएं हमारे साथ रहती है, कई पिता तुल्य व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, हमारा प्रोत्साहन करते हैं। और हम कईयों के मुख से सुनते हैं, फादर आप हमारे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप हमारे फादर हैं। हम विवाह नहीं करते, लेकिन हमारे आत्मिक रूप में कई बच्चे हैं, हम कई बच्चों के आत्मिक पिता हैं। हमें उन्हें लाड़ प्यार करने, उन्हें
प्रभु के मार्गों पर लाने के लिए कितने सारे बच्चे प्रभु हमें प्रदान करते हैं, जिनके हम धार्मिक अगुवा और धार्मिक पिता बनते हैं। कितने बच्चों को हम बपतिस्मा देते हैं, संस्कार देते हैं, धार्मिक शिक्षा देते हैं। तो प्रभु ने जो कहा वो हमारे जीवन में हम पूरा होते हुए देखते हैं। प्रभु इस जीवन में हमें यह सब देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं जो मेरा अनुयायी है, सुसमाचार के कारण और मेरे कारण जो अपना सब कुछ छोड़ करके आता है, उस व्यक्ति को यह सब तो मिलेगा, लेकिन साथ में प्यारे विश्वासियों अत्याचार भी मिलेगा, लोगों का प्यार भी मिलेगा, लोगों का अपनापन भी मिलेगा, एक पारिवारिक माहौल भी मिलेगा, एक तिरस्कार भी मिलेगा। आपके दुश्मन भी खड़े होंगे, आपके ऊपर अत्याचार होगा, आपके ऊपर लांछन लगाया जाएगा, कई बार आपके ऊपर हाथ उठाया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जब आप सुसमाचार की सेवा कर रहे हैं, जब आप यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, अत्याचार आपको मिलेगा, अत्याचार का आपको सामना करना पड़ेगा। यह भी एक अकाट्य सत्य है, यह भी एक सच्चाई है। लेकिन प्रभु कहते हैं इतना ही नहीं, और परलोक में अनंत जीवन। इससे बड़ा पुरस्कार मेरे भाई मेरी बहन आपको और कुछ नहीं मिल सकता। इससे बड़ा पुरस्कार दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। अनंत जीवन से बढ़कर कोई चीज हो ही नहीं सकती। अनंत जीवन से बढ़कर बड़ा आनंद, अनंत जीवन से बड़ा उपहार इंसान कल्पना ही नहीं कर सकता। और उसी अनंत जीवन को दिलाने तो प्रभु यीशु इस दुनिया में आए हैं। मेरे साथियों, अनंत जीवन पाना उतना आसान नहीं, इसलिए प्रभु कहते हैं जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। क्या हम स्वर्ग राज्य की पहली पंक्ति में खड़े हैं? लेकिन यदि आपका आचरण पहली पंक्ति में खड़े रहने लायक नहीं है, यदि आपने स्वर्ग राज्य के मुताबिक अपना जीवन नहीं जिया है, स्वर्ग राज्य के निमित्त आपने जीवन नहीं जिया है, आप पिछले हो जाएंगे। और जो पिछले थे, जो दीन थे, जिन्होंने विनम्रता पूर्वक स्वर्ग के राज्य को ग्रहण किया और बड़ी विनम्रता और ईमानदारी से प्रभु की राहों पर चलते रहे, वे अगले हो जाएंगे। सिर्फ एक धार्मिक लबादा पहन करके प्रवचन करना और प्रथम पंक्ति में खड़ा रहना, हो सकता है पीछे चले जाएंगे। आज मुझे और आपको इस बात को दृढ़तापूर्वक समझना है, गांठ बांध करके रखना है कि प्रभु की निगाह में प्रथम बनने के लिए खुद को झुकाना होगा, संसार और संसार की चीजों का त्याग करना होगा, अपना सब कुछ छोड़ करके वचन की सेवा में जो आते हैं, प्रभु उन्हें महान पुरस्कार प्रदान करेगा। आमीन।